अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चंद ही लम्हों में आप किस तरह से ढेरों मेथी आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों नहीं लगाने पड़ेंगे, मिनटों में आपका ये काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कसूरी मेथी को किस तरह से आसानी से साफ़ कर सकते हैं और खशखाश को आप किस तरह से आसानी से बिल्कुल साफ़ करके स्टोर किस तरह से करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। खशखाश को क्लीन करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी भर दिया है। थोड़ा सा आपने रेस्ट देना है, सिर्फ आधे मिनट का। उसके बाद जो मिट्टी होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी और खशखाश काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। जो ऊपर आ गई है उसे आपने स्ट्रेनर से छान लेना है, यानी कि इसको अलग प्लेट में निकाल लें जितनी भी ऊपर है। ये निकालने के बाद आपने करना है कि जो पानी है इसको आपने छान लेना है स्ट्रेनर से ही। तो इससे ये होगा कि काफ़ी सारी खशखाश जो है वो स्ट्रेनर में आ जाएगी और जो मिट्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठती जाएगी। इसी प्रोसेस को आपने 2 से 3 मरतबा लाजमी करना है। खशखाश में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सारी खशखाश जो है स्ट्रेनर के अंदर आती रहेगी, साफ़ होती रहेगी, ऊपर आ जाएगी पानी से और जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। आप देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी है। सिर्फ अभी मैंने इसको 2 बार ही साफ़ किया है, यानी कि पानी डाल के इसको मैंने वॉश किया है। इसी तरह से आपने इसको कम से कम 3-4 मरतबा जैसे आपको मुनासिब लगे आप जब वॉश करते रहेंगे आपको अंदाज़ा होता रहेगा। अगर ज़्यादा मिट्टी है तो आप इसको 3 से 4 बार कर लें और अगर कम मिट्टी है तो आप 2 ही मरतबा में ये साफ़ हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर से निकली है। अब ये देखें, अगर हम इसे अच्छी तरह से साफ़ करके नहीं रखते हैं तो हमारे गुर्दों का क्या हाल होगा। तो अच्छी तरह से अगर आप इसे क्लीन करके रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस्तेमाल के वक्त। 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है। अच्छा, अगर आपके पास अच्छी धूप निकली हुई है तो आपने इसको ड्राई करने के लिए धूप में रख दें। और अगर धूप नहीं है, सर्दियां हैं, धूप नहीं निकल रही है काफ़ी ज़्यादा इलाकों में, तो आपने ये करना है कि एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और गर्म पानी के ऊपर कोई आपने स्टील की प्लेट रखनी है, उसके ऊपर इसको आपने ड्राई कर लेना है। इससे ये है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और फिर आप इसको एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं। मेरे यहाँ अच्छी धूप निकली हुई है तो मैं इसको धूप में रखूँगी। हवा भी नहीं है, अगर आपके यहाँ हवा चल रही है तो भी आपने इसको बाहर इस तरह से नहीं छोड़ना है, फिर वही इसके अंदर दोबारा से डस्ट भर जाएगी, कंकर और मिट्टी वगैरह, फिर वही इशू आ जाएगा आपका। तो अगर हवा नहीं है, अच्छी धूप निकली हुई है तो आप इसे धूप में रख लीजिए। थोड़ी देर में ही ये 20 से 25 मिनट में ड्राई हो जाएगी। तो मैं इसे धूप में रख देती हूँ। इसके बाद इसे मैं एयर टाइट जार में स्टोर कर लूँगी। अब देख लेते हैं कि कसूरी मेथी को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। कसूरी मेथी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डंठल, कंकर और बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको भी क्लीन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं इसको फटक लूँगी। फटकेंगे तो जितनी भी मिट्टी है, डस्ट है, वो इसकी बाहर आ जाएगी और इसको आप आसानी से इस तरह से हाथ से साफ़ कर लें और काफ़ी ज़्यादा इसकी फटकने से बाहर निकल जाएगी। आप कोई कपड़ा बिछा लें या फिर ऐसे ही इसको कर लें और जो डंठल है वो अलग हो जाएंगे, जो साफ़ सुथरी मेथी है वो अलग हो जाएगी। तो डंठल को आपने अलग प्लेट में निकाल लेना है ताकि आप इसको 1 से 2 मरतबा इसी तरह से फटक फटक के साफ़ कर लें और जो मेथी है उसको आपने अलग करना है। इसी तरह से मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी। जब आप फटकेंगे तो जितनी भी मिट्टी है ना वो उसकी सारी निकल जाएगी और डंठल अलग हो जाएंगे। फटकने से ये फ़ायदा होगा आपको। अब ये मैंने सिर्फ डंठल ले लिए हैं। अब इसको भी मैं फटकूँगी तो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा जो पत्ते हैं मेथी के वो अलग हो जाएंगे और डंठल अलग हो जाएंगे।
डंठल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सालन बनाते हैं जिसमें तरी है, शोरबा है, तो उसमें अगर आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो सारी जो डंठल है ना वो ऊपर तैरते रहेंगे और इस तरह से आपके खाने का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और इसको साफ़ करेंगे तो मिट्टी वगैरह, रेत जो भी है इसके अंदर वो भी निकल जाएगी, कंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको ज़रूर साफ़ करके फिर इस्तेमाल किया करें। चलें अब देख लेते हैं कि हम फ्रेश मेथी को किस तरह से तोड़ सकते हैं। घंटों लग जाते हैं इस काम को करने में भी, तो एक एक पत्ता तोड़ें आप, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नॉर्मली हम इस तरह से पत्ते तोड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं जो आपके साथ मेथड शेयर करूँगी उससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की टोकरी है तो आपने ये करना है कि एक आपने इसका स्टेम उठाना है और वो इसके होल में डालना है और इस तरह से स्टेम खींच लें। ये देखें सारे पत्ते अलग हो गए, कितना सिंपल सा मेथड है। तो इस तरह से जब आप मेथी को तोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ और बहुत जल्दी इससे आपका ये काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जो ख़राब पत्ते हैं वो आप हाथ से निकाल लें इसके। अगर फ्रेश लेकर आए होंगे तो ज़ाहिर है इसके अंदर इतने ज़्यादा ख़राब पत्ते नहीं होंगे। अगर 1-2 दिन की रखी हुई है तो फिर थोड़े से इसके अंदर हो सकता है कि ख़राब पत्ते आपको मिल जाएं। अदरवाइज़ आपने स्टेम उठाना है, सुराख में डालना है टोकरी की और इस तरह से स्टेम इसका खींच लेंगे तो आप ये देखें सारे पत्ते आसानी से अलग हो गए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, और आपका जो घंटों लगते हैं जिस काम को करने में वो आपका मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि वेजिटेबल्स को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इनको साफ़ करने में और काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्पेशली जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं इनको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आसान सा एक हैक आपके साथ शेयर किया है, इससे आपका ये मेथी तोड़ने का काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करते हैं तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है साग काटने का बहुत ही आसान मेथड। तो इसी तरह से आप मेथी और साग, पालक को अगर आसानी से काटना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये चावल का जो चमचा होता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मेथी को तोड़ने के लिए। अगर आपके पास कोई बास्केट नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे सारे स्टेम बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे और जो इसके पत्ते हैं वो अलग हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।